नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विपिन वर्मा साइकोलॉजी में। बच्चों, आज विषय पर जो चर्चा करेंगे बहुत महान शिक्षाविद के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। कह सकते हो कि आज का जो टॉपिक है वो बेस्ड है मूंछों वाली माँ। जी हाँ, मूंछों वाली माँ, जिनका पूरा नाम गिरजा शंकर भाई जी बधेका था। 60 में लोग संक्षिप्त में कहते थे गीजू भाई बधेका। गिरजा शंकर भाई जी बधेका गुजरात के एक बहुत बड़े शिक्षाविद, पत्रकार, प्रयोगकर्ता, बाल शिक्षा के प्रेरणता, मंटेसरी शिक्षा को भारत में आगे बढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो गीजू भाई से होकर गुजरती है। गीजू भाई ने परंपरागत शिक्षा व्यवस्था को देख करके इनका मन बहुत विचलित होता था। इन्होंने स्वयं कक्षा 5 के स्तर पर बच्चों को खुद एक्सपेरिमेंट किया, खुद प्रयोग किया और उनके सीखने की प्रक्रियाओं का अध्ययन करके काफी कुछ सुधार किए। कई सारी किताबें इन्होंने लिखी है, शिक्षकों से संबंधित कई सारी पत्र पत्रिकाओं में काम किया है। एक बड़ी प्रसिद्ध पत्रिका शिक्षण पत्रिका का इन्होंने संपादन भी किया है। बहुत यशस्वी लेखक, शिक्षक, प्रयोगकर्ता, शिक्षाविद। इन्होंने समाज के विभिन्न प्रकार के बच्चों को अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से उनके संवेगों को, उनके व्यक्तित्व को, उनके सीखने की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया और एक नई दिशा दी। गीजू भाई का मानना है कि ये बच्चे की जो सीखने की प्रक्रियाएं वो स्वाभाविक होती हैं। अगर उनके अनुसार उनको सिखाया जाए तो बच्चे शैतान नहीं, जिज्ञासु होते हैं और वो स्वयं चीजें सीखते हैं। गीजू भाई का मानना था कि बच्चे की जो सीखने की प्रक्रियाएं हैं, इनको पनिशमेंट दे करके, इनको बहुत रटा करके या इन पर कोई डर या दबाव बनाकर सिखाया नहीं जा सकता है। गीजू भाई का यह भी मानना था कि जो मंटेसरी पद्धति है, मारिया मंटेसरी के द्वारा दी गई है, इसको अगर बच्चों के ऊपर लागू किया जाए तो बहुत अच्छे फायदे मिल सकते हैं। अगर हम थोड़ा और सिंपलीफाई करके बताएं तो प्रगतिशील शिक्षा को बच्चों तक पहुंचाने का जो काम किया है भारत में, वो गीजू भाई बधेका ने किया है। गीजू भाई बधेका ने बाल मंदिरों का निर्माण किया और यहां पर मंटेसरी पद्धति का एक नए प्रकार से बच्चों के ऊपर लागू करके उनके सीखने की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया। ये इन्होंने जो कुछ अनुभव बच्चों को सुधारने में, सिखाने में, उनको अच्छा नागरिक बनाने में प्राप्त किए, उनको विभिन्न किताबों में लिखा। इनकी कुछ प्रसिद्ध किताबें हैं, जैसे दिवा स्वप्न, जो प्रत्येक व्यक्ति को पढ़नी चाहिए जो शिक्षक बनना चाहता है। मंटेसरी शिक्षा पद्धति इनकी दूसरी किताब थी। तीसरी इनकी किताब है प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा पद्धति। प्राथमिक विद्यालय में भाषा शिक्षा एक दूसरी किताब थी। प्राथमिक विद्यालय में व्यवसायिक शिक्षा, बाल शिक्षण जैसे मैंने समझा, एक किताब का नाम है बाल शिक्षण जैसा मैंने समझा। एक अगली किताब है ऐसे हो शिक्षक। एक और किताब है चलते फिरते शिक्षा, कथा कहानी, ये भी किताब है। माता पिता से, ये इनकी एक किताब है गार्जियंस के लिए। एक और किताब है माँ बनना कठिन है, माँ बाप बनना कठिन है। और एक और किताब का नाम हम बताएं माता पिता के प्रश्न। और एक और किताब है माता पिता की माथा पच्ची, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है, आप पढ़ सकते हैं। गीजू भाई ने विभिन्न प्रकार के कल्पनाशीलता से परिपूर्ण बाल गीत हो, कहानियां हो, परिकथाएं हो, पशु पक्षियों से संबंधित विभिन्न कहानियों की रचना हो, लोरी हो और बहुत कुछ जो बच्चों को पसंद आता है, जो बच्चों के सीखने सिखाने के लिए जरूरी है, उनकी रचना की है। तो प्रगतिशील शिक्षा, अगर हम आधुनिक प्रगतिशील शिक्षा की बात करें तो गीजू भाई का बड़ा रोल है। इनको मूंछों वाली माँ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये बच्चों का जो केयर करते थे वो बिल्कुल माँ की तरह करते थे और कहते थे कि प्रत्येक बच्चा शिक्षक के लिए अपने बच्चे की तरह होता है और हर बच्चा सीख सकता है अगर उसके अनुसार, उसकी व्यक्तिगत
विभिन्नताओं को महत्व देकर उनकी रुचियों के अनुसार उनके सीखने की प्रक्रियाओं को, उनकी जिज्ञासाओं को महत्व दिया जाए, उनके अनुभवों को महत्व दिया जाए, तो वे बहुत सारी चीजों को आसानी से सीख सकते हैं। बहुत ज्यादा संसाधनों की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बच्चे प्रकृति को अपना संसाधन मान करके वहां खोज के द्वारा, अनुकरण के द्वारा चीजों को सीखते चले जाते हैं। तो गीजू भाई बधेका एक महान शिक्षाविद के रूप में जाने जाते हैं। हमने इनके बारे में चर्चा की, आपने जाना कि गीजू भाई बधेका कौन थे और उन्होंने किस प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था को आगे बढ़ाया। बच्चों, आप वीडियो में जो आपके अनुभव हुआ करें वो कमेंट में लिखा करो। अब अगर आपको किसी प्रकार का कोई नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विपिन वर्मा साइकोलॉजी से जुड़ सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल पर हम डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट टाइप के पीडीएफ नोट्स और कंटेंट डालते रहते हैं, जिसे आप पढ़ करके अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हो, बढ़ा सकते हो और सफलता के मार्ग में आगे बढ़ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।